नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, अभी जैसे कि आप सभी को पता है, यूनियन बजट पेश किया गया है। तो बजट के अंदर काफी सारे चेंजेस जो है इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड आए हैं। लेकिन ये जो इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड आए हैं, जीएसटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है सेक्शन 38 में। सेक्शन 38 कंप्लीट तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। तो सेक्शन 38 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो काफी सारे बिजनेसमैन को प्रभावित करेंगी। उन कुछ एक चीजों को मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। अभी तक जो हमारे पास था ये था कि टूबी के अंदर जितने भी आईटीसी आएंगे उससे ज्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन टूबी में जितने भी आईटीसी आपको दिख रहे हैं वो सभी आईटीसी आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है जी। लेकिन अब क्या है, अब उस सिचुएशन को भी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। जीएसटी डिपार्टमेंट जो है अब क्या करेगा, इसमें सबसे पहली बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगी, अगर सप्लायर ने कोई गलती की, सप्लायर ने फॉर एग्जांपल अपनी R1 तो भर दी, ठीक है, GSTR 1 भर दी, सप्लायर के GSTR 1 भरने के बाद क्रेडिट्स क्या होंगे, आपके टूबी में अवेलेबल हो जाएंगे और आप उन क्रेडिट्स को क्लेम कर लोगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सप्लायर ने अपनी 3B नहीं भरी, यानी सप्लायर ने R1 में तो दिखा दिया कि मैंने इस पर्सन को सप्लाई की है, R1 भर दी, लेकिन 3B नहीं भरी, यानी टैक्स तो गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। ठीक है जी, टैक्स तो गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। अब जब उसने टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया तो यहाँ पे बजट के अंदर क्या चेंज आया, सेक्शन 38 में, सेक्शन 38 सब सेक्शन 2 क्लोज बी सब क्लोज 2, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर सप्लायर ने GSTR 3B फाइल नहीं की होगी तो हम आपको उसके आईटीसी नहीं देंगे, यानी बायर को उसके आईटीसी नहीं मिलेंगे। देखिए, अब गलती कौन कर रहा है, 3B कौन नहीं भर रहा, सप्लायर नहीं भर रहा। हमने तो अपनी R1 भरी, 3B भरी, हमने टैक्स भी इवन सप्लायर को पे कर दिया। जब हमने गुड्स परचेज की होंगी किससे, सप्लायर से, तो हमने उसको टैक्स दे दिया, हमने अपने सप्लायर को टैक्स दे दिया, लेकिन सप्लायर ने आगे वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, अपनी 3B फाइल नहीं की। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर सामने वाले पर्सन ने यानी सप्लायर ने अपनी 3B नहीं भरी तो भैया बायर में आपके जो आईटीसी हैं मैं वो आईटीसी 2B के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी। ये बहुत बड़ा चेंज है। देखिए, कंप्लीट सेक्शन 38 जो है वो चेंज कर दिया गया है। गाइज, मैंने एक वीडियो भी डाली है इसके ऊपर, कंप्लीट सेक्शन 38 पे, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताई है। और दूसरा जो इसके अंदर चेंज हुआ वो क्या हुआ कि सप्लायर ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की सेल दिखाई, ठीक है, 1 लाख की सेल दिखाई जिसके ऊपर 18,000 फॉर एग्जाम्पल उसने जीएसटी पे करना था। लेकिन अपनी 3B के अंदर उसने क्या किया, 18,000 टैक्स ना पे करके सिर्फ 8,000 का टैक्स पे किया। उसने कंप्लीट 18,000 का टैक्स पे नहीं किया, 8,000 का ही टैक्स पे किया। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने स्पेशल क्लॉज डाला है, सब क्लॉज डाला है कि आपके जो आईटीसी हैं, बायर के जो आईटीसी हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपका सप्लायर 3B फाइल ही नहीं करता तो भी आपके आईटीसी रिस्ट्रिक्ट होंगे। अगर वो 3B फाइल करता है लेकिन कंप्लीट टैक्स पे आउट नहीं करता तो भी बायर के आईटीसी इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। तो यानी कि अब आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि सप्लायर को आपने टैक्स पे कर दिया तो सप्लायर आगे डिपॉजिट करवा रहा है या नहीं करवाया, और ये भी एक बायर की ड्यूटी बन गई कि सप्लायर हर एक चीज जो है एक टैक्स कंप्लाइंट होना चाहिए आपका सप्लायर। अगर वो टैक्स कंप्लाइंट नहीं है तो उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, बायर भी फंस जाएगा, बायर को भी सजा मिलनी है। क्लियर गाइस। नाउ अगर मैं नेक्स्ट क्लोज पे जाऊं तो नेक्स्ट क्लोज हमारे पास क्या कहता है, अगर जीएसटी के अंदर सप्लायर ने एक्स्ट्रा आईटीसी जो है वो अवेल कर लिए, बायर के जो सप्लायर है उसके आईटीसी तो खड़े थे 50,000 के फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, लेकिन 3B फाइल करते टाइम उसने क्या किया, 60,000 आईटीसी क्लेम कर लिए, गलत आईटीसी क्लेम कर लिए। तो इसके लिए भी बायर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि अगर आपका सप्लायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईटीसी क्लेम करता है, ठीक है जी, तो भी क्या होगा, तो भी हम आपके आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, बायर के आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। देखिए कितना बड़ा चेंज आया, बायर के आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। सप्लायर 3B नहीं भरता या 3B कंप्लीट अमाउंट की नहीं भरता या फिर वो अपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लेता है सप्लायर, तो इस केस में भी रिस्ट्रिक्शन किसके हो जाएगी, बायर के आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। बहुत ही बड़ा चेंज जो है सेक्शन 38 में डाला गया है। इवन देन इसके साथ साथ
अगर कोई भी ऐसा एक सप्लायर है जो इलिजिबल था 1% टैक्स को कैश पेमेंट करने के लिए, ठीक है जी, आपको पता है पहले नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो एक लिमिट रखी गई थी 50 लाख की, उसके बाद आप 99% ही आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, 1% आपको इन कैश जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट अगर कोई भी सप्लायर वो 1% का कैश पेमेंट नहीं कर रहा तो भी आईटीसी बायर के जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। बायर विल नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन बिहाफ ऑफ दैट सप्लायर, यानी उस सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 भरी उसके अगेंस्ट बायर जो है वो आईटीसी नहीं ले पाएगा। तो देखिए किस तरीके के चेंजेस जो है सरकार लेकर के आई है। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट जो हम बात करें सब क्लोज 6 में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी ऐसे अदर पर्सन, यानी अदर भी अगर इस तरीके से कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट इन फ्यूचर प्रिस्क्राइब कर सकती है, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर रखी है। तो अब जो भी आप परचेज या सेल करेंगे, ठीक है, मेनली बायर्स की अगर मैं बात करूं, आप जिससे भी सामान खरीदते हैं, जिस सप्लायर से भी खरीदते हैं, तो आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि सामने वाला जो सप्लायर है वो टैक्स कंप्लायंट है या नहीं है। मैं अपनी वीडियोस में प्रैक्टिकल प्रोसेस भी डालूंगी जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि जो सप्लायर है आपका वो टैक्स कंप्लायंट है या नहीं। तो गाइज बने रहिएगा इस चैनल पे मेरे साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है इस चीज की वो भी मैं आपसे डिस्कस कर पाऊं। तो गाइज ध्यान रखिएगा। नमस्कार।